कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका फोन आया, क्या बात? कौन नया नया खबर आपको मिलता रहता है, कौन भी संपर्क कर रहे हैं। मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री से मिलिएगा? हाँ, जरूर। नरेंद्र मोदी से मिलिएगा? प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं है जी। हमको बिहार में, हमको पूर्णिया में मखान और मक्का पर फैक्ट्री नहीं लेना है। और कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और किसी की पैरवी नहीं सुनता है। लोग सही बात भी नहीं सुनता है। मुखर कानून है। अब तो पूर्णिया का बेटा आ गया, अब तो सुनना पड़ेगा भैया। तो बैठ जाएंगे धरना पर। अपने लोगों ने, दल के लोगों ने हरा दिया। दल के लोगों ने हरा दिया रोहिणी आचार्य को। तो हिना साहब के कारण क्या हो? हिना साहब को आप शहाबुद्दीन जी को खत्म करने का प्रयास किए, अब कन्हैया जी को यहाँ से हटा दिए। सबसे ज्यादा दुख पहुंचा हारने का इन तीन का, हिना जी का और रोहिणी का और कन्हैया जी। 25, 27, 28 सीट से नीचे नहीं देते। और आज राहुल जी पीएम होते, ओथ लेते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और आखिरकार पप्पू यादव ने पूर्णिया नहीं छोड़ा और पूर्णिया ने भी पप्पू यादव को नहीं छोड़ा है। और पूर्णिया में जीत हुई है पप्पू यादव जी की। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बधाई पप्पू जी आपको। बहुत, मतलब लाइव सिटीज और पप्पू एक दूसरे के बधाई के लिए तो जाने ही जाते हैं जी। और सच्चाई के लिए जाना जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। मेहनत के लिए जाना जाते हैं। हाँ बिल्कुल, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, मेहनत के बिल्कुल। लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बहस नहीं है। अब मैं बिहार की सर्व समाज और विशेष तौर पर सभी जात के जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, यूथ है, उनको बहुत बधाई। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। बिल्कुल। महिलाओं ने, बेटियों ने कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ दिल में पप्पू। एक बात थी पप्पू। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और किसी भी तरह की नफरत, किसी भी तरह का कोई विवाद, मतलब एक ऐसा चुनाव हुआ कि देश के पीएम 2 बार गए, नीतीश जी 3 दिन गए, विपक्ष के युवराज 4 दिन रहे, 60 विधायक को लेकर रहे, लेकिन जनता चुनाव लड़ी अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। मतलब वोट का ट्रांसफर हो गया। युवराज के कैंडिडेट को 24,000, 26,000, 27,000 वोट मिले, नोटा से 2,000 ज्यादा। और वो भी उनके समाज का नहीं मिला। यादव का 10, 20, 25, 50 वोट जो मिला, 60 वोट वही वोट थी। उनके गांव में उनको वोट नहीं है। तो आप खुद समझिए कि पूर्णिया की जनता, सीमांचल और कोसी की जनता ने किस तरीके, कितना प्यार करता है, इसका अंदाजा। सवाल पप्पू यादव का नहीं है या हमको खत्म कर देने का नहीं है। बिहार में हिना साहब के कारण क्या हुआ? हिना साहब को आप शहाबुद्दीन जी को खत्म करने का प्रयास किए, अब कन्हैया जी को यहाँ से हटा दिए। बहुत दुख हुआ। हम मधेपुरा जैसी सीट आप हार जाएं, अररिया जहाँ 11-12 लाख 2 ही कास्ट के लोग हैं वो हार जाएं, आप सुपौल हार जाएं, आप सभी जगह हार जाएं, तो आप हमको बताइए क्या होगा, कौन सी परिस्थिति होगी। आप छपरा से लेके मोतिहारी, भितिया सब हार गए। पप्पू यादव ने तो डैमेज कर दिया तेजस्वी यादव को। नहीं, हमने किसी को क्यों डैमेज हम करेंगे, क्योंकि आपका इम्पैक्ट हुआ है सवाल ही बाकी जगहों पर। भैया, लोगों में गुस्सा है कि पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों किया। भैया मैंने कहा लोगों में इनके, अब जो मैं कई बार कहा जी, उनके नदी के 2 किनारे हैं, दोनों के चलने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। लालू यादव जी का अलग था, वो अलग जीते थे, उनको महसूस था। उस घर में मीसा जी का बिल्कुल डिफरेंट है, आप उठा के देखिए। आपको बधाई भी दी है मीसा जी ने? मैंने वही कहा। हाँ,
मैंने खुद उनसे बातचीत की, नहीं कैमरे पर बधाई दी है आपको। नहीं नहीं, मैंने कहा कि मैं दिल से मैं कह रहा जी। हूँ कि मिश्रा जी को बधाई। वो विपरीत परिस्थिति में हम्म। वो जब हमारी छपरा से रोहिणी आचार्य। रोहिणी जी हारी, जी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे फिर अभिषा जी तो राज्यसभा में थी, उनका हारना मुझे दुख पहुंचा। हम्म। सबसे ज्यादा दुख पहुंचा हारने का हम्म। इन तीन का, हिना जी का और रोहिणी का। रोहिणी का और कन्हैया जी का। कन्हैया जी का। जी। हम्म। जीत की खुशी हमको थोड़ी सी मिली हम्म। भीम आर्मी से, अच्छा। हम्म। कि एक आवाज वहां दलितों का प्रखर रूप से बोलेंगे, हम्म। बेबाक रूप से बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन जो बिहार आज 25 27 28 सीट से नीचे नहीं देता, हम्म। और आज राहुल जी पीएम होते, ओथ हम्म। लेते, हम्म। हम्म। तो ये जो एरोगेंसी है, ये जो मन में अहंकार हमेशा आप रखिएगा, दिल हम्म। बड़ा नहीं कीजिएगा। हम्म। तो आपके सामने लोकतंत्र सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था, बिल्कुल। वो जी। आप खत्म कर लिए। बलिदान नहीं दिया। आप 4 सीट कहाँ जीते, आप उठा के जी। देखिए। हम्म। आप जहाँ घर है गोपालगंज, वहां आप हार गए। हम्म। आप सिवान हार गए, सिवान में तीसरे नंबर पर आए। हम्म। आप छपरा अपने लोगों ने इनके दल के लोगों ने हरा दिया। दल के लोगों ने हरा दिया तो, रोहिणी आचार्य को। तो जी। दल के लोगों ने हराया। भीतरघात हुआ है। रोहिणी जी जितना मेहनत की ना, हम्म। और रोहिणी जी जिस तरीके से बेबाक और जितने प्रचार की हम्म। इस परिस्थिति में भी, जी। मैं समझता हूँ उनको सैल्यूट है। हम्म। एक बेटी को सैल्यूट है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, हम्म। इस बार मीसा की जीत उनकी जीत है, हम्म। किसी और की नहीं है। हम्म। माले थे, राहुल गांधी गए वहां उनके सीट पर, राहुल गांधी आरा गए, और जहां गए राहुल गांधी जी भागलपुर। किशनगंज गए, वहां जीते। राहुल हम्म। गांधी जी अम, यात्रा में जहां जहां गए आप वहां देखिए, कटिहार गए, सासाराम गए। हम्म। तो राहुल गांधी जी हम्म। को हमें और प्रियंका जी को ज्यादा से ज्यादा बिहार लाने की हम्म। जरूरत थी। अच्छा पप्पू जी, एक चीज हमने देखा है कि जीत के बाद तमाम सांसद जो है वो दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन पप्पू यादव यही पूर्णिया में डेरा जमा कर रुके रहे, और हमने देखा कि अब तो आपने ऑपरेशन पूर्णिया भी शुरू कर दिया है। ये जज्बा, ये ऊर्जा थकते हमको नहीं तो है क्या समझ पप्पू में नहीं यादव? आता, आखिर काम आप क्यों आए, जनप्रतिनिधि क्यों बनते हैं। जी। आप जब जनता की स्थिति वही होगी, जनता हम्म। उसी तरीके से चलेंगे जिएंगे, तो हमें तो देखना होगा, बैठना होगा ना। हम्म। हमें सजग प्रहरी के रूप में आंख खोल करके तो रहना पड़ेगा कि घर में कोई चोरी और डाका ना डाले, कोई हमारी हमारी माँ के साथ, प्रतिष्ठा के साथ ना खेले, हम्म। कोई गरीब और आम आदमी को ना लूटे। आप सबसे ज्यादा कमाता है मोटेशन जमाबंदी में सीओ, हम्म। सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया महीना सीओ लोग कमाते हैं लगभग, जी। हम्म। सबसे ज्यादा। हम्म। फिर एमओ लोग कमाता है ब्लॉक में। हम्म। मनरेगा का पैसा इन लोगों के बीच बढ़ता है। जी। गरीबों और मिडिल क्लास का जमीन तो आप उसको हमको तो देखना पड़ेगा भैया, हम्म। कि जो गांव का गांव, शहर का शहर, जो लड़ाई है, ये हम्म। किस बात की लड़ाई है। हम्म। अस- था बिना बिना पैसे के थाने में कुछ हो ही नहीं सकता, हम्म। और थाना ट्रीट करता है आम आदमी को कुत्ते की तरह, जानवर की जी। तरह। जी। तो ये कैसे होगा, आप हम्म। हमको बताइए ना। और कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई पैरवी नहीं, हम्म। कोई देखने वाला नहीं। और किसी की पैरवी नहीं सुनता है, लोग सही बात भी नहीं सुनता है। हम्म। मुखर कानून है अब तो पूर्णिया का बेटा आ गया है, अब तो सुनना पड़ेगा। भैया, तो बैठ जाएंगे धरना पर। बैठ जाएंगे धरना पर। अगर क्या करेंगे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में तो सांसद बन के भी बैठ जाएंगे धरना पर। मतलब धरना पर नहीं बैठे तो क्या करें, न्याय के लिए तो मरना होगा ना जी। भैया। हम तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे ना। जो ये जो पदाधिकारी लोग कानून को से ऊपर अपने को समझते हैं, पूछते हैं कि मुखर कानून है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। तो लेकिन अब ऐसा नहीं न चलेगा। भ्रष्टाचार तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चाहे अच्छा एक और खबर आ रही है पप्पू जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, किसका फोन आया, क्या बात कौन हुई? नया नया खबर आपको मिलता रहता है, कौन भी जी। संपर्क कर रहे हैं। सुनने में आया कि कॉल आई थी पप्पू यादव के पास। अच्छा भैया, मेरे अब लाइफ सिटीज को सुनने से खाली खबर रहती है। जी। अब पेपर अखबार वाले को अच्छा। अब
दिल्ली जाने दीजिए ना, सब हम्म। आपको पता चल जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा, दिल्ली जाइएगा तो क्या बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात होगी? हमारी मुलाकात क्यों होगी भैया, हमारी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की हाँ। है। जब हम एक सच्चे सिपाही के रूप में हैं हम्म। और एक जो परिवार का हिस्सा होता है, उस रूप में जब राहुल जी प्रियंका जी ने हमको सम्मान दिया, उसका हम्म। विश्वास ब्लेसिंग है, हम्म। तो मेरे रास्ते क्या हैं? हाँ, मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री से मिलिएगा? हाँ जरूर, प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी से तो मिलिएगा? प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं। जी। हमको बिहार में, हमको पूर्णिया में मखान और मक्का हम्म। पर फैक्ट्री नहीं लेना है। अच्छा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करना है, हम्म। एयरपोर्ट नहीं हम्म। लेना है। हम्म। तो जो हमको लेना है, एयरपोर्ट लेना है, सब कुछ लेना है, तो हम्म। काम करेंगे ना। हम्म। प्रधानमंत्री से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मिलेंगे। जी, मुलाकात होगी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, मतलब अब तो ये साफ हो गया है ना कि पप्पू यादव इंडिया के साथ है? हमको तो साफ, तो आज ही साफ है। जी। हमको सबने कोशिश की दिल से निकालने का, हम्म। उन्होंने दिल से निकाला। हम्म। प्रियंका गांधी जी का तो डे अंतिम तक पप्पू यादव के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं राहुल गांधी के दिल अच्छा, में। हाँ, दोनों के दिल में पप्पू यादव बसते हैं? बिल्कुल आंख बंद करके। अच्छा अच्छा, तेजस्वी यादव तो अब कहीं के भाई नहीं रहे? भाई हैं, कैसे कहीं के नहीं रहे, भाई जी। हैं। हाँ। एक चीजों से कुछ भी नहीं होता है, उन्हें दिल बड़ा करना चाहिए। हाँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा आग्रह है उनसे, जी। एरोगेंसी को हटाइए, ईगो को खत्म करिए। उद्धव जी की विनम्रता देखिए, हम्म। अखिलेश जी की विनम्रता देखिए, हम्म। अखिलेश जी का को वाच कीजिए। हम्म। मेरा ये आग्रह है कि उनको कि आगे साथ चलने का, ये दो हम्म। आदमी को लेकर के खाली घूमते रहना, कभी मछली, कभी हम्म। केक, कभी कुछ, ये इन जी। सब चीजों से कुछ नहीं होता। हम्म। और एक आग्रह उनसे सलाह है मेरी, जी। एज ए भाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे हमको सलाह दे रहे थे पिता के लिए। हम्म। आज उनको सलाह है हम्म। कि हेलीकॉप्टर जो आप खाली जादवों के इलाके में गिराते हैं, हम्म। और वहाँ आपके आगे में हमारे बच्चे लोग हरा गमछी लेकर के हो करते हैं, बिल्कुल। इन चीजों को रोकिए। इन चीजों को रोकिए, रोकिए, परहेज कीजिए। परहेज करिए, हरा गमछी छोड़ दीजिए, जी। माथे पर टोपी कहिए लगाने, हाँ हाँ। हरा गमछी कहिए नहीं लगाने, हरा गमछी और मना। हाँ। लगाने, और टोपी कहिए लगाने, जी जी। और बुजुर्गों को हम्म। बैठाइए आगे। हम्म। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कि मेरे लिए पागल है, भीड़ है आगे में, हम्म। इस भीड़ से कुछ नहीं होती। हम्म। आपको अखिलेश से सीखिए कि वहां पर पाल का, प्रजापति का, गुज्जर का, हम्म। इन लोगों का भीड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम्म। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मेरी पिछले बार भी आपसे बातचीत हुई थी और पप्पू यादव ने साफ साफ कहा था कि अगर लालू यादव कहें तो फिर वो तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, तो क्या अब भी वही विचार है? मेरा बिल्कुल साथ है। मैं उसमें एक ही बात करता हूँ जी। कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो कांग्रेस की विचारधारा और उसकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कांग्रेस यदि हम पर ट्रस्ट करेगी हम्म। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर परिस्थिति में कि कांग्रेस को नंबर 1 करूं हम्म। और कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस को नंबर 1 करूं और कांग्रेस की सरकार हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।